हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ से जो आपके हैलो एलियंस थे उनके प्रिपरेशन के बारे में तथा उनके कुछ यहाँ से प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, उनको बताया गया था कि क्यों हैलो एलियंस आपकी किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी को देते हैं। जैसे यहाँ से आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि हैलो एलियंस जो उसमें रेजोनेंस की प्रोसेस होती है, अनुनाद पाया जाता है। क्या होता है? हैलो एलियंस में रेजोनेंस की प्रोसेस होती है, अर्थात उसमें अनुनाद पाया गया था। तो देखिए यहाँ से अगर बात क्या थी तो काम क्या होगा, यहाँ से जैसे हैलो एलियंस की बात कर लेते हैं। बताया गया था कि व्हेन एनी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अटैच टू द हैलोजन एटम नोन एज द हैलो एलियन, जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से यहाँ से हैलोजन एटम अटैच होता है उसे क्या कहते थे? हैलो एलियंस कहते थे। अब यहाँ से देखिए जो हैलोजन एटम है इसके आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ लोन पेयर है? 6। यहाँ से 3 लोन पेयर अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए रेजोनेंस में ही बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ से जो आपका सिंगल बॉन्ड था या किसमें कन्वर्ट हो जाता था? ये आपके डबल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता था? या आपके डबल बॉन्ड में बदल जाता था। अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये आपका डबल में हो गया, ए बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर आपका क्या बनेगा? ए डबल बॉन्ड बना रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से बताया गया था कि जो यहाँ से आपका जो बताया गया था इस पे लोन पेयर आएगा। अब यहाँ से देखिए जो लोन पेयर है इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए अटैक करने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये तो आपका डबल बॉन्ड हो गया, इसके आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ से इसके आउटमोस्ट में यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये यहाँ से ये आपका क्या होगा? इस पे अटैक करेगा तो लोन पेयर अटैक करने की वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ से जो यहाँ से आपके लोन पेयर होंगे वो आपकी किस पोजीशन पे आ जाएंगे? इस पे आ जाएंगे। और उसके बाद ये अटैक करेगा यहाँ से, तो देखिए इस पे सॉरी यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखिए अटैक करने के बाद आपका क्या बनेगा? ये आपका डबल बॉन्ड बना रहेगा, इससे हैलोजन एटम आकर के जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड से। उसके बाद देखिए इसके आउटमोस्ट शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स पाएंगे, ये आपका डबल हो जाएगा, ये आपका डबल और लोन पेयर आपको इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है उसमें जो हैलोजन एटम से यहाँ से एरीन बना है या हैलो एरियंस में जो हैलोजन एटम एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है वो किससे? डबल बॉन्ड से जुड़ा है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ रहे हैं वो आपके किस पे? आर्थो और पैरा पे आ रहे हैं। तो देखिए आपको बताया गया था कि जब हम यहाँ से हैलो एल्केन्स के बारे में यहाँ से भैया एल्के हैलाइड के बारे में पढ़ते थे तो उसमें भी बताया गया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी। क्या होती थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी। उसमें बताया गया था आपका SN1 में होगा और उसके बाद यहाँ से आपका SN2 होगा। क्या होगा? SN1 और SN2 के बारे में उसमें भी बताया गया था। ठीक, अब यहाँ से देखिए जो वहां हम देखते थे, अब यहाँ से जो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 देखते थे, वहां से हम क्या काम करते थे? वहां से हम उसमें नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पे, किस पे? नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे हम क्या काम करते थे? नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पे हम वहां से उनकी रिएक्शनों को कराते थे। अर्थात जो हैलो एरियन यहाँ से हैलो एल्केन्स थे वे SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर में देते थे, प्रेशर पर देते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके हैलो एल्केन्स था उसमें डबल बॉन्ड या रेजोनेंस की प्रोसेस नहीं पाई जाती थी। यहाँ जो कार्बन था उस पे भी कौन सा संकरण होता था? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था। जबकि यहाँ देख रहे हैं इस पे कौन सा हो रहा है? यहाँ से भी आपका, यहाँ से अगर इस पे बात कर लेते हैं तो इस पे आपका कौन सा हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ से बॉन्ड को तोड़ने पे क्या होगी? ज्यादा कठिनाई रहेगी। क्या होगी? ज्यादा कठिनाई होगी। यही रीजन होता है कि जो हैलो एरियंस होते हैं वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देते हैं वे नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे नहीं देते हैं। उनके लिए हाई टेम्परेचर क्या होना चाहिए?
हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए, उच्च ताप और उच्च दाब पर ये रिएक्शनों को देते हैं। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ये देते हैं। आपको रीजन बताया गया, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस की प्रोसेस होती है। यहां से जो कार्बन से या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम से उसका कार्बन पे क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, अगला बताया गया था यहां से क्या काम होगा। यहां से देखिए इसमें रेजोनेंस की प्रोसेस होगी। ये आपको सारे लक्षण जो चारों थे पिछले लेक्चर में बताए गए थे। अब यहां से देखते हैं सम एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हाइड्रोएरिन्स। हाइड्रोएरिन्स में कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हम एग्जांपल को देखते हैं। तो यहां से हमारा टॉपिक होगा सम एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोएरिन। तो देखिए यहां से पहला एग्जांपल कौन सा आपका हो जाएगा? यहां से पहला एग्जांपल हो जाएगा यहां से रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देखिए यहां से क्या काम करते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये आपका क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है। तो देखिए यहां से बात की जाती है तो किस तरीके से हम रिप्लेस करते हैं। तो यहां से आपको बताया गया था कि when any aromatic का हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं when हाइड्रोएरिन्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। AR का मतलब होता है एरोमेटिक। यहां से देखिए जब हाइड्रोएरिन्स की रिएक्शन हम यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, वो भी कितने पे? यहां से 623 केल्विन ताप पे। कितने पे? 623 केल्विन टेम्परेचर और यहां से 300 एटीएम प्रेशर पे जब इन रिएक्शनों को कराते हैं तो देखिए काम क्या होता है। यहां से जो आपका एरोमेटिक होगा, यहां से एक आपका जो हाइड्रोजन होगा वो OH के साथ यहाँ अलग हो जाता है। तो देखिए यहां से बनेगा आपका AR, ठीक, उसके बाद ONA और यहां से अलग क्या हो जाएगा आपका HS, यहां से अलग हो जाएगा। अलग हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? यहां से अगर बात आती है तो ये आपका बनेगा क्या? इसका नाम क्या होगा? तो इसके नाम की अगर बात की जाती है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, यहां से फिना ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सोडियम फिना ऑक्साइड। क्या बन रहा है? यहां से सोडियम फिना ऑक्साइड बन रहा है। अब देखिए जो सोडियम फिना ऑक्साइड, क्योंकि यहां से हम एसिड के साथ इसको यहां से इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ, जैसे आप HCl हो गया, किसी के साथ इसका यहां से इसका अम्लीकरण कराते हैं। तो देखिए यहां से आपका Na इसके यहां से इस Cl के साथ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा? यहां से आपका एसिड के साथ जैसे SX हुआ तो यहां से देखिए आपका NaX के साथ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और यहां से बनेगा आपका ArOH बन रहा है। अब ArOH क्या होता है? जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे फिनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाल कहेंगे। ये आपका जो बना है ये आपका फिनाल बन रहा है। क्या बन रहा है? फिनाल बन रहा है। एक बार फिर से सुनिए, जब किसी भी यहां से हाइड्रोएरिन्स की रिएक्शन हम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इक्वल सॉल्यूशन के साथ 623 केल्विन या 300 एटीएम प्रेशर पे यहां से कराते हैं तो हमें सोडियम फिना ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम फिना ऑक्साइड मिलता है, जिसका हम एसिडिफिकेशन या इसको इसमें एसिड मिलाते हैं तो हमें फिनाल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनाल मिलता है। तो देखिए यहां से अब आगे देख लेते हैं AR के स्थान पे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कुछ बना। जैसे यहां से आपका बन गया एरोमेटिक के स्थान पे यहां से आपका बन गया बेंजीन बन गया। क्या बन गया? बेंजीन। अब यहां से देखिए ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोएरिन्स हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम NaOH से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। और भी कितने पे? यहां से 623 केल्विन आपका टेम्परेचर होना चाहिए और 300 एटीएम यहां से आपका क्या होना चाहिए? प्रेशर, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं अभिक्रियाएं जो होती हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होंगी। तो देखिए यहां से आपका H जो होगा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा? आपका HX। अब यहां से देखिए बना क्या आपका? तो यही बना, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया बेंजीन। अब यहां से देखिए आपका O यानी इसका नाम क्या होगा?
सोडियम फिनाऑक्साइड होगा। यहां से देखिए सोडियम फिनाऑक्साइड, अब इसमें हम क्या मिला रहे हैं, यहां से HCl को मिलाते हैं तो यहां से NaCl आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और बनेगा क्या, यहाँ पे हमें फिनाल बन रहा है। क्या बन रहा है, फिनाल बन रहा है। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, फिनाल। ये आपके फिनाल बनने का प्रोसेस हो रहा है। तो देख रहे हैं यहां से हम किसी भी हैलोजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करा करके हम फिनाल बना रहे हैं। इस तरीके से जो फिनाल के बनाने का प्रोसेस होता है उसे हम डाउ प्रोसेस कहते हैं। कौन सा, डाउ से प्रोसेस कहेंगे। कौन सा प्रोसेस कहेंगे, यहां से डाउ प्रोसेस कहते हैं। अब यहां से देखिए एक बार, जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहां से हैलोजेंस की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कराते हैं तो हमें सोडियम फिनाऑक्साइड बना प्राप्त होगा और इसका फिर से हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, अम्लीकरण कराते हैं तो यहां से हमें फिनाल प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो फिनाल बनाने का प्रोसेस, उसे कौन सा कहेंगे, हम इसे डाउ प्रोसेस कहते हैं। अब यहां से देखिए ये आपका पहला एग्जांपल था। अब आइए यहां से दूसरे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल आपका क्या होगा, तो देखिए यहां से दूसरे एग्जांपल्स की अगर चर्चा की जाती है तो दूसरा एग्जांपल हो जाएगा यहां से रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय NH2 एमीन ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा, बाय NH2 ग्रुप। यहां से किसके द्वारा, NH2 ग्रुप। अब यहां से जो हाइड्रोक्सी एमीन है उसको हम यहां से, जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, यहां से NH2 एमीन ग्रुप के द्वारा। तो देखिए यहां से किस तरीके से हम यहां से रिप्लेस करने का काम करते हैं। यहां से जब किसी भी हैलोजेंस की रिएक्शन हम अमोनिया के एक्वा सॉल्यूशन के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में यहां से 475 केल्विन और यहां से 60 एटीएम प्रेशर पे कराते हैं तो हमें यहां से क्या, एनिलीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा। तो देखिए यहां से बात की जाती है, जैसे आपका क्या हो गया, ये आपका कोई भी हैलोएरीन हो गया। तो देखिए यहां से ये आपका हैलोएरीन हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमें यहां से NH3 से करा रहे हैं। किससे, अमोनिया से करा रहे हैं, वो भी किसके, यहां से क्यूप्रस क्लोराइड, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। वो भी कितने में करा रहे हैं, यहां से इसको हम 475 केल्विन और 60 एटीएम प्रेशर पे जब इनकी रिएक्शनों को कराते हैं तो देखिए यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से ये आपका हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि अमोनिया को लिखा जा सकता है H सिंगल बॉन्ड यहां से NH2। जब इसको तोड़ेंगे तो यहां से H प्लस और उसके बाद यहां से NH2 माइनस प्राप्त होगा। अब जो NH2 माइनस और न्यूक्लियोफाइल्स का काम करेगा, किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स का। तो देखिए ये आपका यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो देखिए रिप्लेस करने के बाद यहां से आपका क्या बनेगा, यहां से आपका बनेगा, ये तो आपका क्या बन गया, यहां से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसके बाद यहां से आपका NH2 बन गया। क्या बन गया, NH2 बन गया। अब इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम, किसकी, क्यूप्रस के ऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं और इसका क्या यूज कर रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां से आपका आगे क्या बनेगा, यहां से बनेगा आपका HH। और जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से NH2 फंक्शनल ग्रुप एमीन आकर के जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन कहेंगे। ठीक, इसे क्या कहते हैं, हम एनिलीन कहते हैं। अब यहां से देखिए X के स्थान पे Cl रख लेते हैं। तो अगर X के स्थान पे Cl रखे तो ये आपका क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी रिएक्शन NH3 के एक्वा सॉल्यूशन के साथ, वो भी किसके, Cu क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहां से 475 केल्विन टेम्परेचर और 16 एटीएम प्रेशर पे जब कराते हैं तो यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से हमें एनिलीन प्राप्त होता है। क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। तो देखिए यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां से, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, यहां से NH2 प्लस यहां से क्या हो गया आपका HX। इसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एनिलीन। अर्थात ये आपका सेकेंड मेथड था, किससे, यहां से किसी भी यहां से क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का और किसी भी हैलोजेन से यहां से हाइड्रोजन एटम को हम किस तरीके से रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो आइए हम तीसरे मेथड की बात, तीसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, यहां से तीसरे एग्जांपल में
यहाँ से रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द CN साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप से यहाँ से हम साइनाइड ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन एटम का क्या करा रहे हैं, रिप्लेस करा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से कराते हैं। जब किसी भी साइनाइड की रिएक्शन हम एनहाइड्रस क्यूप्रस साइनाइड निर्जल क्यूप्रस साइनाइड के साथ 475 से 523 केल्विन पे, कितने पे, 475 से 523 केल्विन पे पिरिमिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ से हमें साइनोबेंजीन मिलता है। जैसे यहाँ से बात की गई C6 है, H5 ये आपका कोई हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन हम CuCN से एनहाइड्रस CuCN निर्जल CuCN से करा रहे हैं। तो देखिए काम क्या होगा, वो भी कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जो आपका होना चाहिए 475 से यहाँ से 523 केल्विन होना चाहिए। कितना, 475 से 523 केल्विन पे, वो भी किसकी प्रेजेंस में, यहाँ से पिरिडीन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन को कराएंगे तो देखिए जो एनहाइड्रस CuCN है, CuCN है, ये आपका Cu प्लस CN नेगेटिव में टूटेगा। किसमें, Cu प्लस CN नेगेटिव में टूटेगा। तो देखिए जो CN नेगेटिव है इसका काम क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल्स का काम करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो देखिए यहाँ से बनेगा C6 है, H5 है, CN प्लस यहाँ से CuCH बन रहा है। क्या हो रहा है, CuCH बन रहा है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यहाँ से साइनो बेंजीन होगा। क्या होगा, साइनो बेंजीन होगा। ये आपका तीसरा एग्जांपल था। इसी के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समाप्त के एग्जांपल से समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।